मैं जेल गया, ठीक है, जेल प्रशासन को सही नहीं लगा कि ये मेरी जेल के लिए सही है करके उसने मुझे दूसरी जेल में ट्रांसफ़र किया, दूसरी जेल ने तीसरी ने चौथी। एक छोटी सी माचिस की तिल्ली भी अगर आपको लेनी है, माचिस तो अलाउ नहीं है ना अंदर। मतलब आप ये सोचो ना कि जिस जेल के अंदर आपकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं जाएगा, पूरा स्कैनर लगे हुए हैं, फिजिकली वो पूरा चेक करते हैं, है ना, तो उसके बावजूद भी अगर सब चीज़ें अंदर जा रही हैं, लेकिन जो लोग पावर में बैठे हुए वो मिले हुए हैं। अगर मुझे कोई बोले कि भाई 5 स्टार होटल महंगा है, तो मैं बोलूंगा नहीं, 5 स्टार होटल से महंगा जेल है भाई। एक बार जो जेल चला गया और रियल में उसने जेल देख ली, वो जिंदगी में कहेगा मैं भूखा मर लूंगा लेकिन क्राइम नहीं करूंगा। कोई कहता आप दुनिया के अंदर सब कुछ बंद करवा सकते हो, किसी की हत्या बंद नहीं करवा सकते। आप चोरी बंद करवा दोगे दुनिया में, आप दुनिया में इतना खाना दे दो, इतनी सब चीजें प्रोवाइड कर दो, लोग चोरी नहीं करेंगे। तो एक हत्या ऐसी चीज है जो आराम से चल रही है और अनंत काल तक चलेंगी। जेल के अंदर सबसे जो डेंजर चीज है वो है मोबाइल फोन। AK-47 से भी खतरनाक मोबाइल फोन है। जेल के अंदर AK-47 चला जाए तो कोई बात नहीं, एक बारी तो है, लेकिन आपके पास अगर एक मोबाइल फोन है ना, आप हजारों लोगों को मरवा सकते हो। दोस्तों, दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है। ग्लोबल मार्केट में भी केओस का माहौल है। हर कंट्री टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस में लीड ले रही है, लेकिन इस बीच सबको एक चीज परेशान कर रही है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। सच ये है कि जॉब्स खत्म नहीं हो रही, लेकिन AI दुनिया के काम करने का तरीका बदल रहा है। इस साल की शुरुआत में ही गूगल और Amazon जैसे टेक जायंट्स ने हजारों लोगों को निकालने से की थी, लेकिन इससे पहले कि आप इफेक्ट हो, मैं आपको रेकमेंड करती हूँ AI और ChatGPT की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जो सिर्फ 3 घंटे की है। ये ट्रेनिंग हमेशा पेड होती है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, इसीलिए हमारे फर्स्ट 1500 व्यूअर्स के लिए ये ट्रेनिंग एकदम फ्री है। मैंने खुद ये ट्रेनिंग अटेंड करी है और 20+ AI टूल्स और ChatGPT हैक सीखे हैं, जो मैंने अपने वीडियोस में भी इसे इस्तेमाल किए हैं। तो यदि आप मार्केटिंग, HR, फ्रीलांसर या फाउंडर हो, तो ये ट्रेनिंग आपके करियर के लिए गेम चेंजर बन सकती है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस ट्रेनिंग से अपने करियर को बूस्ट किया है, तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें, फॉर्म फिल करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और नोटिफिकेशंस पाएं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या साडा पॉडकास्ट। आज हम फिर से लेके आए हैं दी वन एंड ओनली लकी बिट्स। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक जेल इकोनॉमी पर पॉड लेके आएंगे, एवरीथिंग यू वांट टू नो हाउ द जेल वर्क्स। आज ये पॉड एंड तक बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ वेलकम लकी। लक्ष्मण जी, लकी जी, नमस्ते। क्या कहूँ मैं आपको, लकी, लक्ष्मण? नहीं कुछ भी मैम, जो भी मतलब पढ़ा आपने, जो भी मतलब कुछ भी बोल सकते हैं ऐसा तो। जी जी जी। लकी जी, मुझे एक बात बताइए, 4 साल जेल में थे आप, 11 बार एक जेल से दूसरी जेल में आपका ट्रांसफ़र हुआ। ऐसा क्या करते थे, क्यों होता था? आई नो आपने मुझे पहले वाले पॉड में भी बताया था, लेकिन 4 साल 4 जजेस भी बदले गए। वॉज देयर समथिंग बिहाइंड कि कुछ अलग ही पकड़ा था जेल के अंदर कि बार बार आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा था एक जेल से दूसरी जेल में 11 बार? मैं एक्चुअली क्या हुआ था फर्स्ट टाइम, मतलब पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट में मुझे पेश किया, तो कोर्ट ने उसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट जेल नैनीताल भेज दिया। जी। तो अभी एक्चुअल में क्या था, उस टाइम जेलर को भी समझ में नहीं आ पा रहा था क्या चीज़ें हैं करके, ठीक है। अब जैसे जेलर को भी, जेलर के लिए यार डेली कोई ना कोई लोग आते हैं जेल में, 100-200 डेली आते हैं, 100-200 डेली निकलते हैं। तो नैनीताल जेल में जाने के बाद अब जेलर को भी क्या लगा कि हर दूसरे दिन वहाँ इंटेलिजेंस वाले आना शुरू हो गए, है ना। कभी LIU वाले आ रहे हैं, कभी इंटेलिजेंस वाले आ रहे हैं, पूछताछ के लिए। जेलर को भी पहली बार लगा है क्या है करके, कि है ना, कौन बड़ा आदमी कौन मतलब क्या चीज़ है, मतलब जेलर को जी भी। जी। अब उसको भी समझ में नहीं आ पा रहा था जेलर को भी, क्योंकि रैंडमली तौर पर क्या होता है, जब भी इंटेलिजेंस या LIU जेल के आसपास तब लगती है जब मतलब या तो कोई बहुत ही बड़ा कोई टेररिस्ट जेल के अंदर आया हो, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन जेल में आ चुका हो। मैंने तो उसको लगा एक नॉर्मल लड़का आ रखा 22-23 साल का, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगना शुरू हो गए। तो फिर इंटेलिजेंस वालों ने भी LIU, जो लोकल LIU जेलर से बात किया, तो जेलर को भी धीरे धीरे पता चला। तो शायद जो भी मेरे सोच के हिसाब से जो मुझे बताया बाद में मेरे लॉयर्स ने, तो जेलर तो पहुंच गया भाई कोर्ट में सीधे ही। बोला सर मेरी जो पहली जेल जो ट्रांसफर हुई, बोला सर मेरी 56 साल एज हो चुकी है करके, 4 साल की नौकरी बची है, तो इसको मेरी जेल से हटा दो करके बस, है ना। मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। तो मतलब मेरे लॉयर बता रहे थे, उस दिन वो कोर्ट में ही थे, वो जज के कोर्ट से गया ही नहीं, बोला साहब इसको मेरी जेल से हटा दो करके एक बारी। मतलब कुछ भी नहीं, मैं नॉर्मली तरीके से जेल में रह रहा हूँ, मुझे 15-20 दिन भी नहीं हुए जेल में रहते हुए, है ना। तो जेल में रहते हुए भी नहीं हुए वो, तो मतलब उसने कहा कि यार
मतलब 4 साल की नौकरी में खराब नहीं करना चाहता अपनी, जी, ताकि जी। तो पहला ट्रांसफर तो मेरा ऐसा रहा। फिर उसके बाद मुझे दूसरी जेल, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तो कंटिन्यू फिर तो समझ में आ गया कि भाई जेल ट्रांसफर ही जेल ट्रांसफर ये है। बार 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 11 बार बार। बार 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 एक्चुअली क्या होता है, जब भी जेल ट्रांसफर किसी का होता है फर्स्ट टाइम के बाद, जब जेल ट्रांसफर होता है तो इसका मतलब वो आदमी बिल्कुल सही नहीं है। ये भी रिकॉर्ड्स है। कहने का क्या होता है, जब भी कोई कोई भी मतलब अंडर ट्रायल या कोई भी कैदी जब एक जेल से दूसरी जेल में जाता है तो उसका रिकॉर्ड जाता है। तो रिकॉर्ड में वो पहली उसको फिर उसी नजर से देखना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उसकी जैसे कहीं भी आप अगर आप जॉब में भी जाते हैं तो आपकी भी एक रिपोर्ट जाती है, तो जेल का भी एक रिकॉर्ड जाता है, कंटिन्यू 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 इतना ट्रांसफर करके। और यहाँ तक कि क्या होता है, कभी भी जब कोई आदमी जेल के लिए बेल के लिए भी अप्लाई करता है या बाई चांस कभी किसी को सजा हो गई हो, तो उन रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है। इसी रिकॉर्ड के आधार पर उनकी सजा कम की जाती है, उनको मतलब सजा माफ की जाती है, बेल। तो ये सब चीजें काम आते हैं। तो मेरा तो सारा रिकॉर्ड खराब, आपका तो सारा, हाँ मेरा पूरा रिकॉर्ड खराब, और मुझे खुद नहीं पता चला मेरा रिकॉर्ड खराब हो क्यों रहा है करके। जी मुझे भी नहीं पता चल पा रहा है, मुझे तो रैंडमली पता चलता है मेरी जेल ट्रांसफर हो गई करके। जी। बट आपको बाद में मतलब पता चलता था, लेकिन ये तो गलत है ना कि आपको पता ही नहीं है कि ट्रांसफर क्यों हुए जा रहा है, लेकिन हो अब रहा है। देखो, जजेस भी चेंज हो रहे हैं, यहाँ तक जज है। भी मतलब 4 जज चेंज हुए। अब देखो जज जब भी पहले एक केस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पर लगा, फिर एडीजे नैनीताल गया, फिर उसके बाद हल्द्वानी शिफ्ट हुआ, फिर हल्द्वानी के बाद दूसरा डीजे नैनीताल को केस आया। तो डिफरेंट मतलब 4 बारी वो भी चेंज हुई। उससे दिक्कत भी बहुत आती है, क्योंकि स्टार्टिंग से क्या है, कोई भी जज आपके केस को सुन रहा हो तो उसको हर चीज़ पता होती है। एक दिन से सडनली आपका केस दूसरे जज के पास चला गया तो उस जज को भी फिर पूरे उस केस को दोबारा से चीज़ें आना पड़ेगा उसमें, एक एक जी चीज़। जी तो एक जज कंटिन्यू आपको देख रहा है तो जज को भी समझ में आ जाता है। जब पहली बार क्या होता है कि हमें लगता है, मतलब जज जब पहली बार ही किसी कैदी को या अंडर ट्रायल को देखता है ना, तो उसको वन टाइम में ही समझ में आ जाता है यार कि ये इनोसेंट है या वो है। क्योंकि जज सिर्फ एविडेंस के ऊपर चल रहा है, जी। जो उसके सामने एविडेंस है। जज हमेशा, जो हमारी न्यायपालिका है वो किस पर चलती है, सिर्फ एविडेंस, एविडेंस के ऊपर प्रूफ के चलती है, ऊपर, जो प्रूफ के आपने ऊपर प्रूफ चलती दिया है। है ना। तो आप भी अगर आज भी आप जेल का दौरा करो, आप जेल के अंदर कभी कोई जाओ, ऐसा नहीं है, आपको कम से कम जेल के अंदर 30% लोग इनोसेंट भी होंगे। बहुत सारे आप केस देख लो जेल के अंदर कि क्या होता है, जो रैंडमली जो केस चल रहे हैं, एक लड़की ने दहेज का लगा दिया, मतलब ये लगा दिया कि मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, है ना। मतलब कुछ नहीं सुनना, सबसे पहले उसके पति को, उसके परिवार को अरेस्ट करके अंदर डाल देना, है ना। अब वो कितना सही है कितना नहीं, पहले तो जांच तो लो एक बार ये चीजें करके। बट इंडियन जुडिशरी में लड़की पर ही बहुत ज़्यादा भी भरोसा किया जाता है ना, वो ज़्यादा इस पे नहीं किया जाता कि लड़का क्या बोल रहा है या फिर उसके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले लड़की पर ही विश्वास किया जाता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक लगता है मुझे ये सिस्टम तो एक्चुअली उस हिसाब से। हाँ, लेकिन एक्चुअली है क्या कि देखो, मतलब लड़की हो औरत हो, उन्हें सम्मान तो है ही, दुनिया में कहीं भी है चीजें उन्हें वो अलग प्रायोरिटी। बात है। लेकिन इसका कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। करेक्ट। देखो मैंने आपको क्या बोला कि जो अपराध है ना, वो कभी किसी के चेहरे में नहीं लिखा रहता। अपराधी एक 16 साल का बच्चा भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, एक औरत भी हो सकता है। मतलब आप क्राइम को देख के जस्टिफाई नहीं कर सकती कि लड़की ने किया है लड़के ने किया है। ऐसा नहीं है कि लड़का होगा तो भी क्रिमिनल है, लड़की है तो भी क्रिमिनल है। मतलब क्रिमिनल दुनिया में कोई भी हो सकता है। हमें कभी ये नहीं लगना चाहिए कि यार, कि जब भी मतलब कि ये लड़की है तो ये इनोसेंट होगी या ये लड़का है तो ये इनोसेंट होगा। किसी के चेहरे पर तो लिखा किसी के नहीं चेहरे पर है। क्राइम तो कभी किसी के चेहरे पर लिखा ही नहीं रहता ना। अगर आप एक चीज, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आप इस देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर को, राजीव गांधी को, एक धानु ने ही मारा ना। वो तो एक लड़की थी ना, सुसाइड बॉम्ब अपनी बॉडी में लगाकर लाई। तो आप, हम देख के नहीं कह सकते हैं कि यार लड़की है कमजोर है। कौन कहता है लड़की कमजोर है मैम, है ना। इस देश में झांसी की रानी भी हुई है ना, तो कौन कहता है कमजोर है। हमारे देश की प्रेसिडेंट भी एक लेडी है। तो हमने एक मेंटली साइकोलॉजी बना दी है कि लड़की है तो कमजोर है। करेक्ट। अभी मैं दुनिया में जहां भी रहा, जिन जगहों में भी रहा, बहुत सारी लड़कियों ने काम किया, साथ में एजेंट है, हमसे अच्छा काम करती हैं। हमें तो फिर भी टाइम लगता है वहां पहुंचने में, उसको टाइम भी नहीं लगता, हमसे भी जल्दी काम करके आ जाती है अच्छा। है ना। जी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब हाँ ये है कि लोगों की सोच है, थोड़ी सी सोच अलग लोगों की है। सोच है, तो सोच तो चेंज करनी पड़ेगी। करेक्ट। अभी जैसे 11 बार ट्रांसफर हुआ, 4 बार सुनवाई हुई, हम बार बार वही बात कर रहे हैं, जज का भी ट्रांसफर हुआ, ये कोई आम बात नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या कहना चाहेंगे आप? कोई मिशन पे थे अंदर वहां पर जेल में? ये भी लिखने में आया है, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स है कि अंदर जेल में मिशन में थे। देखो मैम, एक्चुअली क्या था, मीडिया तो अपने हिसाब से लिखती रहती है ना, है पर ना। ये गलत है। जो भी मीडिया लिखेगी, जो भी उनको लगता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, है ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, कुछ नहीं, मेरे ऊपर कुछ चार्जेस लगाए थे,
है ना। जी। कुछ चार्जेस लगाए थे और मैं जेल गया, ठीक है। जेल प्रशासन को सही नहीं लगा कि ये मेरी जेल के लिए सही है करके उसने मुझे दूसरी जेल में ट्रांसफ़र किया, दूसरी जेल ने तीसरी ने चौथी। उन्होंने अपना काम किया, है ना, जो भी उनको लगा। और लास्ट में न्यायपालिका को लगा कि यार मैं इनोसेंट हूँ करके कोई भी एविडेंस ही मेरे, नहीं था। हाँ, तो फिर मुझे न्यायपालिका ने लैक ऑफ एविडेंस के तहत बाइज्जत बरी कर दिया। करेक्ट। आप इतना टाइम जेल में थे तो क्रिमिनल्स के बीच में थे, जैसे आपने कहा कि कई सारे क्रिमिनल्स भी होते हैं, करेक्ट। तो एक अगर मैं क्रिमिनल्स के माइंडसेट के बारे में पूछूं या साइकोलॉजी के बारे में पूछूं तो ये साइकोलॉजी काम कैसे करती है कि आखिर क्यों एक इंसान क्राइम करता है, फिर उनके माइंडसेट कैसे होता है क्रिमिनल का एक। देखो जेल के अंदर तो क्रिमिनल ही मिलेंगे मैम, शरीफ आदमी तो जेल में कभी मिलेगा ही नहीं, है ना। तो जेल में तो क्रिमिनल ही मिलेंगे और हर आदमी की सोच अलग है, जी। ठीक है। हर आदमी की सोच डिफरेंट है। बहुत सारे क्रिमिनल्स, बहुत सारे क्या होता है कि क्राइम भी डिफरेंट होते हैं। एक आदमी क्या करता है, छोटा सा क्राइम मजबूरी में करता है, कि आप मजबूरी बोलूं या कुछ भी कह लूं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने लाइफ के अंदर हिस्ट्री में देखा हो, आपने पान सिंह तोमर का नाम सुना होगा, जी। ठीक है। इस देश के लिए मतलब गोल्ड लेकर आए वो, ठीक है। गोल्ड, एक गोल्ड लाने वाला, इस देश को लाने वाला, फिर सबसे बड़ा बागी बना, है ना। क्या हुआ, कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती थी वो। सिस्टम की क्या गलती थी, पहले ऐसा नहीं है कि मतलब आपके देश को एक आदमी गोल्ड लेके आ रहा है, उसने कभी जिंदगी में थोड़ा ना सोचा होगा मैं क्रिमिनल बनूंगा करके या मैं बागी बनूंगा करके। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं बागी बनूंगा करके। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि उनका कोई जमीन का विवाद था, नहीं सपोर्ट किया पुलिस ने उनको, बाकी उन्हीं को टॉर्चर करना शुरू किया। तो उसको लगा यार कि भाई मैं अपने हक के लिए तो लड़ूंगा ना, उन्होंने वेपन उठाया तो एक मजबूरी है, करेक्ट। ठीक है। तो जेल के अंदर बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि छोटे मोटे क्राइम करते हैं और एक मतलब 90% लोग सुधर ही जाते हैं। सुधर जाता अरे 90% लोग सुधर जाते हैं। लोग कहते हैं कि जेल में जाके बिगड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जेल में कभी रह के देखो, आदमी को पता, जिंदगी में कहेगा मैं क्राइम नहीं करूंगा करके, सुधार गृह ऐसे ही बस। बोला जाता लेकिन है ना। 10% लोग जो प्रोफेशनली क्रिमिनल हैं, उनका बिजनेस चल रहा है जेल के अंदर से। उनका क्या है कि एक एग्जाम्पल के लिए एक आदमी जेल के अंदर चला गया जो क्रिमिनली है, कई मर्डर्स अंदर कर लिए, लूट्स कर लिए उसने, अब उसको पता है मैं कभी बाहर नहीं आऊंगा, उसको पता चल गया मैं बाहर आऊंगा नहीं, लाइफ में कभी नहीं आऊंगा। लेकिन अब उसने क्या करना है, जेल में रहना भी तो है। अब जेल में रहने के लिए तो पैसा तो चाहिए ही ना, क्योंकि जेल तो सबसे महंगी चीज है। अगर मुझे कोई बोले कि भाई 5 स्टार होटल महंगा है, तो मैं बोलूंगा नहीं, 5 स्टार होटल से महंगा जेल है भाई। सच में? अरे बिल्कुल, जेल बहुत महंगा है। मतलब 5 स्टार होटल में भी एक बार आदमी एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि 5 स्टार होटल में क्या करेगा यार आदमी, कि 5 स्टार होटल के अंदर आप जा रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन कहीं से कमा तो रहे हो। करेक्ट। आप बाहर से कमा रहे हो तभी तो 5 स्टार होटल का बिल दे रहे हो ना। लेकिन जेल के अंदर तो आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, फिर भी आपको बिल देना है। जी। कमा तो आप कहीं से नहीं रह रहे हो, आपको उम्र कैद की सजा हो गई, ठीक है। आपको उम्र कैद की सजा हो गई और आपको जेल में ही रहना है। अगर आपको जेल में रहना है तो कम से कम अगर अच्छी लाइफ स्टाइल आपको जेल में जीनी है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देख लिए अभी। आपने उसका क्या कहते हैं, स्कैम किया था, मुझे नाम भी दिमाग से उतर रहा है मेरा, क्या नाम था उसका, जैकलीन के साथ भी नाम आया था उसका, चंद्रशेखर। हाँ। तो उसका लाइफ स्टाइल देखा ना आपने, हाँ। तो पैसा तो लग ही रहा था ना। तो जेल में एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीने के लिए भी डिपेंड करता है जेल कौन सी है। एक छोटी सी जेल होगी तो हो सकता है कि आपका लाइफ स्टाइल वहाँ 1 लाख रुपए में हो जाएगा। आप बड़ी जेलों के अंदर जाओगे तो उतनी महंगी जेल होती है, डिपेंड करता है आप किस जेल के अंदर रुके हो इस करके। लाइफस्टाइल में क्या क्या इंक्लूडेड है? अब लाइफ स्टाइल के अंदर क्या रहेगा कि एक एग्जाम्पल, एक कैदी को क्या होता है, अलाउ नहीं होता कि वो सिविल ड्रेस पहने करके। हमारे लॉ है कि जब तक एक आदमी अंडर ट्रायल है, तो अंडर ट्रायल का मतलब है कि वो जेल के अंदर जाके वो सिविल ड्रेस ही पहनेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई मतलब जो भी चार्जेस लगा रखे हैं वो चार्ज प्रूफ नहीं है। अंडर ट्रायल के तहत उसको जेल में रखा है तो उसको सिविल ड्रेस पहनने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन जैसी उसको सजा हो जाती है तो फिर वो सिविल ड्रेस नहीं पहनेगा, उसको जेल की ड्रेस पहननी पड़ती है उसके बाद। जो भी जेल मैनुअल में जो भी ड्रेस है वो उसको पहनेगा। अब लेकिन पहला क्या है, जो भी वहाँ कैदी हैं जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जिन जो अपनी, वो नहीं पहनेंगे कैदी वाले कपड़े, वो फिर भी अपनी लाइफ स्टाइल में। अब आपको पता है कि इसको अलाउ नहीं है ड्रेस पहनना, लेकिन फिर भी वो महंगे जीन्स, महंगी टी शर्ट्स, शूज वगैरह सब कुछ पहन रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस लाइफ स्टाइल के लिए उसको पैसा तो देना पड़ेगा ना किसी को। पहली नॉर्मली तरीके से क्या है, जब जेल के अंदर आपको खाना आ रहा है, अब जेल में सपोज करो 5,000 लोगों के लिए खाना बन रहा है, ठीक है। अब खाना कैसा होगा, नॉर्मली खाना होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ बहुत बड़े सेफ हैं। सेफ तो है नहीं ना, खाना कौन बना रहे हैं, वही कैदी बना रहे हैं जो अंदर सजा काट रहे हैं, ठीक है। उनसे जैसे बनेगा वैसे बनाएंगे वो, ठीक है। 5,000 खाना, तो रोटी कच्ची भी होगी, दाल में नमक कम होगा ज्यादा होगा, ठीक है। अब उस खाने को आप खा नहीं पाओगे। अब आपको अलग से आपके लिए खाना बनाना है ना, अलग से स्पेशल आपके लिए खाना बनाना है, तो उसके लिए आपको तो पैसा देना पड़ेगा ना। वो भी एक लाइफ स्टाइल में आ गया कि आपको उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। जेल के अंदर क्या है, जेल मैनुअल के हिसाब से
आप हफ्ते के अंदर 1 या 2 ही मुलाकात कर सकते हैं, है ना, 1 या 2 ही मुलाकात कर सकते हैं। अब लेकिन एक आदमी को इमरजेंसी मुलाकात भी करनी है, 10 मुलाकातें भी करनी है, तो उसके लिए उसको अलग से पैसा देना पड़ेगा। जी ये भी पैसा किसी ना किसी को तो देगा ना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मेरे को वीकली 1 मुलाकात है या 2 ही मुलाकात कर सकता हूं मैं, और मैं 2 कर चुका हूं। लेकिन अचानक कोई और मुझसे मिलने के लिए आता है, अब जेल क्यों मिलाएगा भाई, मैनुअल के हिसाब से तो मैं मिल चुका हूं, तो फिर मुझे मिलना भी है उससे, तो फिर वो एक चीज और आएगा। वो देना पड़ेगा। ठीक है, जेल के अंदर एक आदमी है, अल्कोहल, सिगरेट, ये सब, एक छोटी सी माचिस की तिल्ली भी अगर आपको लेनी है, माचिस तो अलाउ नहीं है ना अंदर, लेकिन आपको माचिस भी लेनी है। मतलब आप ये सोचो ना कि जिस जेल के अंदर आपकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं जाएगा, पूरा स्कैनर लगे हुए हैं, एक्सरे मशीन लगे हुए, आप एयरपोर्ट पर जब जाते हैं जी वैसे क्या आप कोई इलीगल चीज लेके जाते हैं? नहीं। सेम वही जेल है ना, सेम वही जेल है। जेल के पास भी पूरा एक्सरे मशीन से लेकर पूरा HHMD DSMD है ना, मेटल डिटेक्टर वगैरह सब कुछ है, फिजिकली वो पूरा चेक करते हैं, है ना। तो उसके बावजूद भी अगर सब चीजें अंदर जा रही हैं तो कोई ना कोई तो मिला हुआ है ना। मैं 100 के 100 का नाम नहीं लूंगा, है ना, अगर 100 के 100 मिले होते तो शायद इसका मतलब जेल से सभी लोग भाग जाते, करेक्ट। है ना। लेकिन जो लोग पावर में बैठे हुए वो मिले हुए हैं, पावर में है वो मिले। जो पावर में बैठे हैं वही तो मिले हैं ना। एक नीचे वाला आदमी तो नहीं कर सकता, इसलिए ये सिस्टम चल रहा है। सिस्टम ये चल रहा है। मतलब जिनके हाथ में पावर है उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, क्यों? तो कहीं ना कहीं तो अंदर चीजें जा रही है, जी। तो ये तो कई टाइम से चल रहा है और पता नहीं। अच्छी लाइफस्टाइल भी चलती है लोगों की अरे अंदर, किसी- जेल के बिल्कुल अंदर। लाइफ जेल में, मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बाहर तो एग्जाम्पल के लिए कि अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है अभी, बाहर अगर मैं एक नाई की दुकान में जाऊं और बोलूं हेड मसाज करनी है तो 500-600 रुपए में शायद होगी। जेल के अंदर तो 50 लड़के वैसे ही फ्री है ना, एक बारी में बुलाएगा, 2 बीड़ी के बंडल उनको देगा, वो 3 दिन तक सर ही दबाएंगे। हाँ, बिल्कुल, अच्छा। है ना। तो जेल के अंदर क्या है कि जिसके पास पैसा है वो जेल, उसके पास पावर है। उसके पास पावर है ना, बिना, क्योंकि जेल के अंदर मतलब जेल में अगर किसी आदमी जिसके पास पैसा नहीं है ना, जेल में, वो जिंदगी में क्राइम ही नहीं करेगा उसके बाद, अच्छा। वो नहीं करेगा। एक बारी जो जेल चला गया और रियल में उसने जेल देख ली, वो जिंदगी में कहेगा मैं भूखा मर लूंगा लेकिन क्राइम नहीं करूंगा, जी बस। जी। अभी हाल ही में कुछ साल पहले एक वीडियो आई थी जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता जो है सत्येंद्र जैन जेल में मसाज करवा रहे थे। अब ये मसाज वाली सुविधा भी कुछ लोगों को मिलती है या फिर बड़े बड़े क्रिमिनल आराम से जिंदगी निकाल सकते हैं जेल में ऐसे? देखो मैंने आपको क्या बोला कि जो पावर है जिसके पास, वो चाहे पैसे की पावर हो, ठीक है, या प्रशासन की पावर हो, जी। जिसके पास पावर होगी वो जेल से सब कुछ मैनेज कर सकता है, एवरीथिंग। ऐसी कोई चीज नहीं है वो जेल से मैनेज नहीं कर सकता है। आज के टाइम आप देख रहे होंगे जेल के अंदर सबसे खतरनाक चीज क्या है, जेल के अंदर सबसे जो डेंजर चीज है वो है मोबाइल फोन। AK-47 से भी खतरनाक मोबाइल फोन है। जेल के अंदर AK-47 चला जाए तो कोई बात नहीं, एक बारी तो है, क्या करोगे यार, AK-47 से क्या होगा, 30 गोलियां ही तो चलेंगी। अगर एक मैगजीन है AK-47 में, 30 गोलियां चलाओगे तुम, 30 आदमियों को मारोगे ना। लेकिन आपके पास अगर एक मोबाइल फोन है ना, आप हजारों लोगों को मरवा सकते हो जेल से। हाँ, क्योंकि AK-47 मैंने आपको बोला कि 30 ही गोली डलनी है उसमें, 30 गोली चला दी तो AK-47 एक लकड़ी हो गई, यूजलेस है उसके बाद। लेकिन जब तक आपके मोबाइल फोन है, आप जिसको चाहो उसको मरवाओगे, क्योंकि आप एक गैंग ऑपरेट कर रहे हैं बाहर से। बाहर से क्या कर रहे हैं, गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, आपके लोग हैं बाहर जो आपके लिए काम करते हैं। जी। तो जब तक आपके पास मोबाइल फोन है तो आपके पास, तो आप तो कितनों को मरवा सकते हो। तो मोबाइल फोन ज्यादा डेंजर है, जी। तो वेपन से भी ज्यादा डेंजर। ऐसे कई सारी गैंग्स ऑपरेट होती है जेल के जी, अंदर से। जितने भी आज के टाइम में आप दिल्ली में जो भी गैंग वॉर चल रहा है या इंडिया में जो भी गैंग वॉर चल रहा है, सब जेल से ऑपरेट हो रही है। इनके सारे लीडर्स देखो तो आप तो अब जेल में ही है ना, हर आदमी जेल के अंदर ही है। आज आदमी जेल के अंदर से इलेक्शन जीत रहा है। आदमी जेल के अंदर से इतने बड़े इलेक्शन को मैनेज कर रहा है। तो लकी जी, जैसे आप बता रहे थे कि कई सारी सुविधाएं अंदर से मिलती है जो जेल में है क्रिमिनल्स को, अंदर से इलेक्शंस भी जीते जाते हैं, करेक्ट? और भी कोई ऐसी सुविधाएं जैसे मसाज के अलावा जैसे बड़ी बड़ी सुविधाएं प्राप्त की जा रही है? ये तो छोटी छोटी हो गई पर ये काफी बड़ी है। मैम एक्चुअली क्या है, देखो सबसे बड़ी क्या है, क्रिमिनल्स के लिए जो सबसे सेफ जगह है वो जेल ही है। जी। जितने भी क्रिमिनल्स जेल के अंदर है तो जेल उनके लिए सेफ क्या है, आराम से अपने सेल में है, उनकी सेफ्टी के लिए पूरी जेल की पुलिस लगी हुई है, उनका एनिमी उन तक नहीं पहुंच सकता, है ना। तो सेफली तो है ही ना। अगर वो बाहर रहे, अगर सपोज करो यही बड़े क्रिमिनल जब बाहर रहते हैं, इनको किस किस से खतरा है, इनको अपने अपोजिट गैंग से भी खतरा है ना। अगर सपोज करो इनके अपोजिट गैंग वालों को इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये मारे जाते हैं। दूसरा क्या है,
कि जब ये बाहर हैं तो हजारों इनके दुश्मन हैं, पुलिस प्रशासन इनके पीछे लगी हुई है। तो एक तो ये बाहर जब रहते हैं तो मेंटली हमेशा क्या है, पीसफुल तो नहीं पीसफुल नहीं रहता। रहते। अंदर बहुत पीसफुल रहते हैं ये लोग, जी। अंदर ही बहुत पीसफुल रहते हैं, क्योंकि अंदर आराम से अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं, अंदर से बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, इनको सब पता होता है कि मतलब इनके डिस्ट्रिक्ट में या इनके स्टेट के अंदर या इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े गैंगस्टर है कौन कितना पैसा कमा रहा है करके। ठीक है, अब एक आदमी को क्या लगता है एग्जाम्पल के लिए कि ये लोग अंदर बैठे हुए हैं, उससे पहले इनका प्लान बहुत फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता है ये किसी को थ्रेड देने से पहले 100% तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं एकदम से किसी को थ्रेड देंगे ही। ठीक है, अगर इन्हें मुझे थ्रेड देना होगा तो ये एक ही दिन में मुझे थ्रेड नहीं देंगे, पहले इनके 2-3 गुर्गे जो लोग होंगे वो कंटिन्यू 15 दिन से मेरे ऊपर वॉच रख रहे होंगे। इनको पता होगा मैं आज आपसे मिलने आया हूँ, कौन सी गाड़ी में आया हूँ, मैंने रास्ते में गाड़ी कहाँ रोकी, ये सारी इंफॉर्मेशन अंदर तक जाती है। अब जब हर इंफॉर्मेशन इनको अंदर तक गई, अब एकदम से एक दिन मुझे रैंडमली एक कॉल आएगा, बोलेगा हाँ भाई मुझे इतना पैसा चाहिए करके। ओके। तो बोलूँ भाई कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है ना ऐसे ही। तो बोलेगा देख तेरी हर एक्टिविटी मुझे पता है। तो मुझे लगेगा यार ऐसे ही बोल रहा है, वो मेरा पूरा महीने भर का रूटीन बता देगा मुझे कि भाई तू इस गाड़ी से आया था, उधर गया था, यहाँ गया था। तो मुझे लगता है यार, और बोलता है कि भाई देख सुन, बोला गोली कभी भी चल सकती थी तेरे ऊपर। अब मुझे भी लगेगा यार, अगर एक नॉर्मल आदमी हुआ मैं भी मतलब, तो मुझे क्या लगेगा जो आदमी मेरे ऊपर इतना स्पाई कर रहा है, जो हर एक्टिविटीज रात के 2 बजे भी देख रहा है कि मेरे घर की लाइट कब जली करके, तो कुछ कर भी सकता है ना। और दूसरा क्या होता है, इनका रिकॉर्ड पहले ही खराब होता है, इनको कोई फर्क नहीं इनको डर पड़ता। नहीं लगता मैम डर क्या लगेगा उनको, उम्र कैद की सजा हो रखी है, अब क्या डर लगना है उनको, डर तो लगना ही नहीं है ना। मतलब इनका क्या है कि इस भरम पर आदमी क्या करता है, दे देता है इनको पैसा, जहां इनके पास पैसा आता है फिर उसी पैसे से और भी आगे और भी बड़ा काम करते हैं जी। वही पैसे को रूटीन करते हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे पैसे को। अगर वो पहला ही आदमी इनको देने के लिए मना कर दे, इनका बिजनेस बंद हो जाए। तो इनको वो डर भी तो बनाए रखना होता है। नहीं लेकिन वो डर बनाए रखना है, लेकिन पहली बार ही आदमी हिम्मत रख के बोले यार नहीं दूंगा करके, भाई जो करना है कर ले। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये डर बिजनेस डर का ही है, डर का ही बिजनेस सिर्फ डर का ही बिजनेस है। जब तक डर रहेगा जब तक इनका बिजनेस चलेगा। कोई आदमी अगर हिम्मत करके बोल दे ऐसा जो करना है कर ले, तो ये तो कर भी तो लेते होंगे ना। तो कर इसके लिए हमारी मतलब गवर्नमेंट को या पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए ना, उस आदमी की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना पुलिस को। बट लेती है गवर्नमेंट ऐसे। अब गवर्नमेंट भी सबका ध्यान कहाँ रख पाएगी, है ना। उनके पास इतने सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, उनकी सिक्योरिटी में ही पूरा नहीं हो पा रहा है ना। बड़े बड़े वीआईपीज की सिक्योरिटी चल रही है, बेसिक लोगों को बेसिक लोगों को कहाँ से मिलेगा मैम, है ना। एक आम आदमी को कहाँ से मिलेगा। आम आदमी को तो आज के टाइम में क्या है, एक जो आम आदमी है ना उसको गैंग से ज्यादा कई बार पुलिस से डर लगता है जी। मोहल्ले में 4 गैंगस्टर आ जाए उनको कोई दिक्कत नहीं है, 2 पुलिस की गाड़ी आ जाए वो और डर जाते हैं। मतलब उल्टा हो गया कि मतलब लोगों को डर ज्यादा उनसे हो गया। आप जाओ ना पुलिस स्टेशन में, कई बार आप एक कंप्लेन लिखाने जाओ, आपको पता चल जाएगा 2 मिनट में कि कैसे आपकी, पहले आदमी को देख लेंगे वो। अच्छा। बिल्कुल, मेरे जानने वाला एक आदमी है, कोई जानने वाला था, उसका पर्स खो गया बेचारे का, उसको खुद को नहीं पता पर्स कहाँ खोआ करके। वो किसी पुलिस स्टेशन में गया, बोला कहाँ खोया। अब उसने कहा कि यार सर मुझे तो नहीं पता कहाँ खोया करके, वहां से चढ़ा, बोला हमारा एरिया नहीं आता है। चक्कर लगवाएंगे आपको। पहले चकवा आदमी कहेगा यार मैं कहाँ बीच में पड़ गया करके, इससे अच्छा पर्स ही छूट जाए। जी। तो अगर इस देश में चाहे, अगर सच में पुलिस या कोई भी लोग अपनी ईमानदारी से नौकरी करे तो क्राइम ही खत्म हो जाए ना। ये तो क्राइम, ये सब धंधा है मैम, बिजनेस है। ये तो डर का बिजनेस है ये तो जैसे आपने बिल्कुल। कहा। तो ऐसे कभी होता है कि अंदर से कोई क्रिमिनल को कोई किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वो जेल के अंदर से हाँ भी आ बिल्कुल, सकता है। हाँ जेल से, उनका काम ही है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का, जेल से। जेल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत तरह का है आपके बिजनेस के अंदर। सपोज करो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या कर दिया, अपने ही पार्टनर के साथ फ्रॉड कर दिया या आपके पार्टनर ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, दोनों ही केस में, ठीक है। अब अगर आपने फ्रॉड कर दिया तो आपको पता है यार कल आपका पार्टनर आपको नुकसान पहुंचाएगा करके, ठीक है। अब आपको पता है कि यार आपके पार्टनर को ही खत्म कर दो करके, अब आप तो खत्म करोगे नहीं, किसी ना किसी को तो करोगे। अब कहां तक जाओगे, आप पहुंचोगे इन्हीं लोगों तक, ठीक है। तो ये इनका बिजनेस चल रहा है मैम। करेक्ट। आपको बिजनेस में मरवाना है, किसी आदमी को अपने गवाह को मरवाना है, किसी ने बदला लेना है, ये तो दुनिया में चल ही रहा है। जी जी। मतलब कोई कहता है आप दुनिया के अंदर सब कुछ बंद करवा सकते हो, इस धरती में एक चीज बंद नहीं करवा सकते, वो किसी की हत्या बंद नहीं करवा सकते। आप चोरी बंद करवा दोगे दुनिया में, आप दुनिया में इतना खाना दे दो, इतनी सब चीजें प्रोवाइड कर दो, लोग चोरी नहीं करेंगे, है ना। आप दुनिया के अंदर हर चीज बंद करवा सकते हो जो भी मिलती है दुनिया में,
आप मर्डर्स, हत्या बदला, क्योंकि ये क्या होता है मर्डर्स का या हत्याओं का, जरूरी ये दुनिया के अंदर क्या है, हो सकता है कई बार लालच में हत्या नहीं होती है, हत्या वर्चस्व के लिए भी होती है ना। आप मोटी मतलब जब मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा ईगो हर्ट कर दिया आपने, है ना। तो एक हत्या ऐसी चीज है जो आराम से चल रही है और अनंत काल तक चलेंगी। जरूरी नहीं है कि लोग पैसों के लिए हत्या करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग वर्चस्व के लिए भी हत्या करते हैं, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। क्योंकि आप तो सब, आपने खाना प्रोवाइड कर दिया, चोरी बंद हो गई, सब कुछ करवा दिया आपने, दुनिया के अंदर नशा ही नशा दे दिया, तो नशा बंद हो गया दुनिया के अंदर। सब कुछ बंद करवा सकते हो आप, लेकिन यही नहीं बंद करवा सकते। बिल्कुल सही कहा आपने जी। जेल के बारे में मुझे ये जो भी जानकारी है उस हिसाब से नशे का भी एक बड़ा कारोबार जेल से चलता है, तो इस कारोबार का मोडस ऑपरेंडी कैसे होता है? देखो एक्चुअली क्या होता है, जेल के अंदर जो भी आदमी गया है, सबसे पहले तो क्या है कि नशे के अंदर 90% लोग ढल ही जाते हैं। जी। रीजन क्या है कि आप 24 घंटे अपने कमरे में हो, आपको नींद आना बंद हो जाएगा कुछ दिन के बाद, आप सो ही नहीं पाओगे ना। अभी तो हम लोग काम करते हैं, थकते हैं, तभी तो हमें नींद आती है। अब दिन भर हम काम ही ना करें, चीजें ना करें, तो हमें नींद आना बंद हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन मुझे सोना भी जरूरी है, नहीं तो मैं टेंशन में पागल हो जाऊंगा। मैं वही सोचूंगा कि मेरे केस में क्या होगा, मैं कब बाहर निकलूंगा, मैं कब। तो यहाँ पर धीरे धीरे आदमी क्या करता है, नशे की लत लगती है कि वो सो जाए, सोने के लिए एक आराम से नींद पूरी करे। ये धीरे धीरे जब उसकी ये कब उसका पहली आदत, कब उस मतलब उसकी मजबूरी बन जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। ये तो बिजनेस है जेल का, ठीक है, नशे का बिजनेस है कि आपको पहली बार एक नशे की दवाई दी, आपको नींद आया, ठीक है, फिर आपको कल दी, तीसरे दिन वो आपकी एक गोली काम नहीं करेगी, आपको एक की जगह 2 लेनी पड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि 10 गोलियां भी आपको असर नहीं कर रही हैं, लेकिन आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा ना जी। आपको उस गोली का कहीं ना कहीं तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सिर्फ ये होगा कि आप रिलैक्स नींद के लिए ले रहे हो करके, और धीरे धीरे आप कब नशे के आदी हो गए आपको पता ही नहीं लोगों चलेगा। के साथ ऐसे ही होता है 90%, 90%, 90% आपको जेल में नशे वाले ही मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 में से एक आदमी नहीं होगा जो नशा नहीं करता होगा, बाकी आपको मिलेगा ही नशे वाला। और ये कारोबार अंदर से बाहर के लिए भी चलता है? डेफिनेटली पूरा का पूरा जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, जो पावर में बैठा है उसकी परमिशन के बिना तो कुछ नहीं हो रहा होगा ना। जी। मतलब जो आदमी पावर में बैठा है, क्या उसकी मर्जी के बिना सब कुछ थोड़ा ना हो रहा होगा। अगर जेल के अंदर जो भी नशा है, जो भी सिगरेट्स, बीड़ी, ड्रग, कुछ भी जा रहा होगा, वो कहीं ना कहीं से तो होते हुए जा रहा होगा। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ होता है तो मुझे बॉम्बे में पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ हुआ है। इतने बड़े नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी मेरे भी लोग हैं, है ना, मेरे भी अपने सोर्सेज हैं। नेपाल हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, फॉर एग्जांपल मेरे भी वहाँ कोई अपने, मेरा भी एक पूरा सोर्सेज हैं जो मेरे काम करते हैं, कनेक्टेड है। जब मुझे बता रहे हैं तो एक आदमी को जेल की जिम्मेदारी दे रखी है, उसको नहीं पता चल रहा होगा उसकी जेल के अंदर क्या हो रहा है करके। जो पावर में बैठा है तो उसको तो हर रोज पता चल रहा होगा कि जेल में क्या हो रहा है, बट क्यों नहीं होने दे रहा है वो उसी को पता है। करेक्ट। मूवीज में हम ये भी दिखाते हैं और देखते हैं कि कोई सीधा साधा आदमी जब जेल चला जाता है, कई सारी मजबूरियां होती हैं, कई सारी परेशानियां होती हैं, उसको सामना करना पड़ता है, लोग सताते भी है। मगर क्या सच में कोई सीधा साधा आदमी जब जेल चला जाए तो उसके साथ होता क्या है, वहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअली क्या है, देखो फॉर एक कि जेल के अंदर 2 लोग जाते हैं, दोनों ही सीधे साधे हैं, सपोज करो ए और बी। एक है गरीब लड़का है सीधा साधा ही, फंस गया किसी भी केस में, किसी ने भी फंसा दिया या कुछ उससे क्राइम हुआ भी है, कुछ कर भी दिया उसने क्राइम, वो अंदर चला गया, लेकिन वो गरीब है तो अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद कुछ नहीं, नॉर्मली तरीके से बैरिक में रहेगा, झाड़ू काम करना, दिन भर वो काम करेगा। उसको बड़े क्रिमिनल छेड़ेंगे भी नहीं, है ना, बड़े क्रिमिनल्स को छेड़ेंगे भी नहीं। अगर बड़े क्रिमिनल्स को लगता है कि लड़का दमदार है, एक को 307 करके आ रखा है, गुस्से में इसने चाकू मार दिया था, उनको लगता है लड़का हिम्मत वाला काम करेगा आगे करके, ठीक है, उस केस में, क्योंकि उसने मारा तो चाकू ही है ना, हिम्मत तो है ही उसके अंदर चाकू मारने की, चाहे गलती से हुआ हो या कैसे भी हुआ हो। तो जो बड़े गैंगस्टर्स या बड़े क्रिमिनल्स लोग हैं, वो क्या करेंगे, उसको अपने उसमें ले लेंगे, ये काम करवाना बंद कर देंगे उससे, ठीक है, और कोशिश करेंगे उसकी बेल करवा के उसको बाहर निकाल लें और उसको एक अगला टास्क दें कि ये तुझे करना है। अब यहाँ पर आता है बी में। बी में भी गलती से क्या हो गया, एक लड़का है पैसे वाला लड़का, दहेज हत्या के अंदर, किसी भी चीज के अंदर आ गया, लेकिन अच्छा पैसे वाला है। अब वो जैसे ही अंदर जाएगा, ठीक है, अब लोगों को पता होता है, जो ऊपर लेवल के लोग हैं उनको पता चल जाता है कि एक फलाने का बेटा आ रखा है करके। अब सीधे उसको पास, अपने पास बुलाएंगे वो उसको, ठीक है, अपने पास बुलाने के बाद सीधे फोन से कहेंगे भाई पैसा मंगा घर वालों से,
पहले तो बोलेगा मैं पैसे कैसे मंगाऊं, बात कैसे करूं करके, खुद ही फोन से बताएंगे और बोलेंगे मंगा पैसे। अच्छा। अब वो क्या करे, मोबाइल भी उसके हाथ में, बेचारा बेटा जेल के अंदर जो भी है ना। अब पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जेल के अंदर है। जी। दो तरीके हैं, अगर वो पैसे से मान गया तो पैसा उसको देना ही पड़ेगा, या तो पैसा थोड़ी सी अपनी अच्छी, या वो डिपेंड क्या करता है, वो सोचता है कि यार मुझे थोड़ा लोगों ने उसको समझा दिया कि भाई बड़े गैंगस्टर ऐसे होते हैं, अब वो पैसा गैंगस्टरों को देने के बदले जेल प्रशासन को दे देगा कि मुझे उनसे दूर रख दो करके थोड़ा सा। पैसा तो दोनों जगह, अब तो किसको देता है वो देख ले। तो ये जेल की एक अलग ही इकोनॉमी चल रही है, ये पैसे का खेल अलग ही चल रहा है। बिल्कुल डिफरेंट है। एक एग्जाम्पल के लिए, कई बार क्या होता है, कोई पावरफुल आदमी होता है, एक पावरफुल भी आदमी आ गया, अब जेल प्रशासन को लगता है यार कि नहीं नहीं इससे हम नहीं ले सकते करके, चलो दम बड़ा पावरफुल बंदा है, तो फिर वो दूसरे तरीके से वो गैंगस्टर से करवाएंगे। अच्छा। नहीं समझ रहे, वो खुद नहीं लेंगे लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वहां से करवा लेंगे। जी। जी। पर ये मैंने जैसे कहा, ये बड़ी अलग सी इकोनॉमी चल रही है, पैसे का खेल, बड़ा खेल चल रहा है। मतलब जेल के अंदर तो कहते हैं ना कि शायद ही हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई नेता बना होगा जो जेल नहीं गया, बहुत ही कम रहा होगा जो एक बार जेल जाकर नहीं आया। असली तो मतलब राजनीति क्या है वो सब जेल में ही सीखता है, कि असली राजनीति क्या है इंसान जेल में ही पता चलता है कि राजनीति है क्या करके। जी। कई बार ऐसे भी होता है कि जेल में कुछ लोगों को क्राइम के लिए एक स्टडी है जिसमें किसी कैदी ने अपने सेंटेंस पीरियड में के बीच में जेल के बाहर जाके क्राइम किया है, ऐसे भी होता है। होते हैं बहुत सारे लोग, पैरोल्स वगैरह में देखो डिपेंड करता है, पैरोल में भी कुछ लोग जाते हैं। ठीक है, आजकल क्या, आजकल तो थोड़ा गवर्नमेंट बहुत सख्त है। अगर आप 90s में या 2000 में जाकर देखो या 2010 से पहले चीजें देखो, तो कई बार क्या होता था, जेल प्रशासन से मिलकर भी लोग हॉस्पिटल के बहाने बाहर जाते थे। ठीक है, एक्चुअल क्या होता है, जैसे कोई भी अगर किसी की तबीयत खराब होगी तो जेल तो अंदर पूरा मिला हुआ है, एक डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको रेफर कर देगा कि भाई इसको फलाने हॉस्पिटल में लेके जाओ करके। ठीक है, यहाँ से सपोज करो 20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, कि वो बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद शाम तक उसे वापस आना है, तो इस बीच में पुलिस मिली भगत के साथ अपना काम भी करके आ जाते थे पहले लोग। अच्छा। बिल्कुल, अब भी ऐसे चलता है। इस टाइम थोड़ा सा सख्त है, इस टाइम थोड़ा सा सख्त है, क्योंकि एडवांस चीजें हैं, सब कुछ है आज के टाइम में, थोड़ा सा सख्त है पहले से। जी। जैसे आपने बताया अभी कि किसी पावरफुल इंसान का तो हाथ होता ही है इसमें, तो जेल में जो ये करप्शन है इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी इन्वॉल्व है, और कितने हद तक इन्वॉल्व है प्रशासन इसमें? अरे बिना, मैंने आपको क्या बोला कि बिना पावरफुल आदमी के नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं ना, बिना तो चलेगा ही नहीं। पैरेलल सिस्टम ही चल रहा है। बिल्कुल, कुछ लोग ईमानदार भी होंगे जो चीजें नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे जेल में ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 लोग ही करप्ट हैं, 100 में से अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोगों को क्या कर देंगे, तुम एक काम करो, तुम बाहर की ड्यूटी देखो, उसको बाहर की ड्यूटी में लगा दिया, उसको अंदर ही नहीं आने देंगे। वो जब अंदर ही नहीं आया तो कुछ कर ही नहीं सकता है ना, उसको तो सिर्फ ड्यूटी करनी है, अपने सीनियर का ऑर्डर ही मानना है ना। वो जाके बेचारा जेल के बाहर ही ड्यूटी कर रहा होगा, कुछ चीजें वो उस सिस्टम में ही नहीं आने देंगे जिस सिस्टम के थ्रू वो कुछ कर सके, उसको इन्वॉल्व ही नहीं होने देंगे। जी। खैर, हम बात करते हैं कि जेल सुधार की, जिसे सुधार गृह भी कहा जाता है। सुधार गृह से ज़्यादा कई बार ऐसे नहीं लगता कि कुछ बिगाड़ चल रहा है वहाँ पर? क्या सरकार को इस बात का पता नहीं है कि अंदर ये सब चल रहा है, कि गैंग अंदर से चलाए जाते हैं? तो इसके लिए कुछ करना चाहिए उन्होंने एक्चुअली, कि ये नहीं हो पाएगा कभी? लेकिन मैं आपको एक चीज और कहता हूँ कि लोग जो भी, हमारी जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को भी कुछ चीजें देखनी चाहिए। एक, चाहे वो एक सोल्जर हो, आर्मी का सोल्जर हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस का सोल्जर हो, या पुलिस का एक सोल्जर हो, कोई भी जिसने ड्रेस पहनी है, जो 24/7 आवर काम कर रहा है, मतलब कोई ड्यूटी फिक्स नहीं है ना जी। इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आप देखो, चाहे आर्मी देख लो, पैरामिलिट्री फोर्सेस देख लो, या आप पुलिस ही देख लो, ये लोग हमेशा, लेकिन अगर आप सैलरी के ऊपर भी आओ, एक सैलरी के ऊपर भी, एक सैलरी कितना है, 50,000। अगर एक आर्मी सोल्जर की भी आप सैलरी देखोगे तो कितना है, 50,000, 55,000। वहीं एक पुलिस के सिपाही की आप तनख्वाह देखो कितनी होगी, 35-40,000 के आसपास। यहां पर आप एक छोटा सा अगर एक सब्जी का ठेला भी लगाते हो ना, तो भी आप 2-2,500 रुपये पर डे का कमा के लेके जाते हो, है ना। आप 2,500-3,000 के हिसाब से भी एक सब्जी वाला कमा के 90,000 रुपये महीने में बचाता है। वहीं वो 24 आवर ड्यूटी करके भी 35,000 रुपये, 40,000 रुपये में सर्व कर रहा है। कैसे चीजें करेगा? सर्वाइवल ही मुश्किल है। सर्वाइवल मुश्किल है ना। मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप उस नीड को पूरा कर दो तो आदमी गलत काम नहीं करेगा। कोशिश करो नीड को पूरा करने की,
तो इस नीड को कैसे पूरा ये किया जा गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि यार आज के टाइम में एक जो भी बेल्ट फोर्स के जो भी लोग हैं, ठीक है, जो बेल्ट फोर्स के लोग हैं उनको कितनी सैलरी देनी चाहिए करके, एक आदमी को कितनी सैलरी देनी चाहिए करके आप कम से कम उस सैलरी में तो वो कर दो यार, जी। है ना। क्यों आज के टाइम में एक चीज बताइए ना, एक आर्मी वाला है वो 1 रुपए की उसकी कमाई नहीं होती ऊपर की, जिसको 1 रुपीज की, मैं कहता हूं कि 99.9% आर्मी का बंदा ऊपर का सैलरी नहीं कमा पाता, 1 रुपए की ऊपर की कमाई वो उसी में मैनेज करता है। उसमें उसने घर भी खरीदना है बाहर आके। एक आर्मी वाला एक आर्मी वाला अपने जीवन में 3 काम में से एक ही काम कर सकता है मैम। क्या कर सकता है? या तो एक छोटा सा घर खरीद लेगा वो, या घर नहीं खरीदेगा अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, या बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा थोड़ा अच्छा खा लेगा। वो 2 काम नहीं कर सकता इन चीज में से। जी। ये तो काम कर हमारे पाएगा। एक ही, या तो आप घर बना लोगे बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे, या बच्चों को पढ़ा लोगे घर नहीं बना पाओगे, या अपना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अच्छा कर लोगे। जी। जो आदमी आपके लिए -40 डिग्री टेम्परेचर पर रह रहा है ना, वहां 50+ डिग्री टेम्परेचर पर रह रहा है, आप उसको जीवन में 2 काम करने के लिए नहीं, इतना पैसा नहीं दे पा रहे हो कि वो 2 काम कर ले। और आप हम लोग बराबरी करते हैं यूएस आर्मी की, है ना, कैसे चाइना कर आर्मी सकते की, हैं? कैसे बराबरी करते हैं आप बताओ ना। वहीं अगर हम जेल के ऊपर भी जाएं, पुलिस के ऊपर भी जाएं, चीज है, एक आदमी दिन भर क्राइम के साथ ही फेस कर रहा है ना। कभी मतलब लगता हमारे को आसानी है वैसे कि एक आदमी केस के साथ जा रहा है, डेली का डेड बॉडी देखना, चीजें देखना, 15-15 दिन पूरी डेड बॉडी को लेके चलना, है ना, काम तो कर ही रहा है ना कुछ भी करके। 15 दिन डेड बॉडी को कोई देख ले, 15 दिन तक खाना नहीं खा पाएगा, है ना। नहीं है सैलरी, आदमी क्या करेगा? चाहे गलत कर रहा है वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो सही है, वो तो 100% गलत है, लेकिन इससे भी ज्यादा गलत है ऊपर के लोग जो नहीं सोच रहे हैं। तो सोचना चाहिए कहीं ना सोचना कहीं। चाहिए ना। तो ये तब तक सही नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। बहुत बड़ा रोल है इसमें मैं गवर्नमेंट का, और बिल्कुल, ध्यान देना मैंने भी आपको क्या चाहिए। बोला, आप मुझे 2 वक्त का खाना दे दो, मैं कभी बाहर खाना ही नहीं खाऊंगा। करेक्ट। मुझे 2 वक्त का खाना मेरे घर पर मिल रहा है ना, तो मैं क्यों जाऊंगा किसी के घर पर खाना खाने? जब मुझे नहीं मिल पा रहा तो मैं सुबह से ही सोचना शुरू कर दूंगा कि मैं आज का खाना कहाँ खाऊं करके। जी। तो हमारे को एक पहलू हमेशा गलत लगता है कि यार ये गलत है करके, लेकिन उसको गहराई से सोचो तो यार गलती कहीं ना कहीं किसी और की भी थी। एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं आप। आपकी बातों से ये लगता है कि जेल में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, लेकिन कोई ऐसा सुधार जो आप चाहेंगे कि एकदम इमीडिएट होना चाहिए? मतलब समझो कि आपको अगर जेल सुधारने का काम दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगर जेल के अंदर सबसे इमीडिएट है, जेल के अंदर जो भी बड़े गैंगस्टर्स हैं इनके सारे कांटेक्ट खत्म, मोबाइल फोन बिल्कुल खत्म, कम्युनिकेशन खत्म। मोबाइल फ़ोन इज़ द मोबाइल फोन मेन, जेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि किसी भी कीमत पर मोबाइल कम्युनिकेशन को खत्म किया जाए बड़े गैंगस्टरों का बाहर के साथ। दूसरी चीज कि जो बड़े गैंगस्टर्स हैं जी। इनका जो भी छोटे मोटे क्रिमिनल्स जो बाहर हैं उनके साथ टच खत्म। आप कैसे खत्म करोगे? आपको ये जो बीच का जो कम्युनिकेशन है इसको खत्म करना पड़ेगा, आप क्राइम को तभी खत्म कर पाओगे। सो मेन कल्प्रिट इज द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन। कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। हाँ, और ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया, आपको इनडायरेक्ट तरीका भी खत्म करना पड़ेगा कि इनके मैसेजेस ना पहुंच पाए। अब वो मैसेजेस कैसे पहुंचते हैं? मैंने आपको बोला कि कोई भी, जैसे आज एक कैदी छूट के जा रहा है, ठीक है, एक कैदी आज छूट के जा रहा है, उसको बोला यार फलाने जगह पर एक मैसेज दे देना करके। वो तो बेचारा नॉर्मल तरीके से मैसेज, उस मैसेज को भी रोकना, उस कम्युनिकेशन को खत्म करना कैसे भी करके। बट हाउ विल दैट हैपन? ये कैसे रोक पाएंगे अगर रोकना भी चाहे तो? मैसेज दे दिया किसी के हाथ तो जो आज जेल से छूट रहा है, फिर वो कब देगा ये मैसेज पता नहीं ना। आप कितना उस पे मॉनिटर कितना कर सकते हो? नहीं, लेकिन आप कम्युनिकेशन ही नहीं मत होने दो ना। जब वो छूट के जा रहा है मत मिलने दो। जब आपको पता है कि ये कैदी आज निकलने वाला है करके, ठीक है, कोशिश करो कि वो बड़े गैंगस्टरों से 2-4 दिन तक ना मिल पाए। अच्छा, वैसे है ना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कम्युनिकेशन को आपको तोड़ना पड़ेगा। करेक्ट। बिल्कुल। अगर जेल में जाके किसी क्रिमिनल अपने गैंग को ऑपरेट कर पा रहा है तो फिर आखिर देश में क्राइम कैसे कम होगा? क्योंकि कुछ तो होना चाहिए ना जिससे बदमाश लोग सुधर जाएं। देखो, कानून तो चलो, कानून के ऊपर तो कानून तो हमारा सख्त है ही, जी। वक्त थोड़ा सा लग ही जाता है। हमारी न्यायपालिका ऐसा नहीं है कि
जो भी मतलब हमारे लॉ बने हो इसके हिसाब से सही है। थोड़ा सा क्या होता है, टाइम तो लगता ही है सब चीज़ों में, है ना, कि आप आज ही आपने क्राइम किया तो हम ये नहीं बोल सकते कि कल ही आपको फांसी में लगा दो या कल ही कर दो करके। तो हर चीज़ के लिए एक टाइम है। क्या वो चीज़, देखो पुलिस ने एक मतलब एक एफआईआर दर्ज करी, ठीक है, कोर्ट में वो केस पुटअप किया, वो सही है या नहीं है, उसके लिए एक टाइम तो है ही कि जो ये लोग सही हैं, जो भी चार्जशीट पुटअप करी है कितनी सच है कितना नहीं। तो बेसिकली उस चीज में तो टाइम लगता ही लगता है। हम हाथों हाथ तो डिसीजन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाथों हाथ ये जरूर कोशिश कर सकते हैं कि जो भी मतलब चाहे पुलिस फोर्स से हो, ठीक है, या जेल प्रशासन में हो, हम कोशिश कर सकते हैं कि मेन मेन जगह में सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाया जाए जो ईमानदार लोग हो। सही ड्यूटी सिर्फ एक ईमानदार आदमी को दी जाए। जी, बट वो इट इज़ वेरी रेयर ना, हाँ ये तो है। बहुत कम है ये कि सही ड्यूटी एक ईमानदार आदमी को दिया जाए, क्योंकि ईमानदार लोग है कहाँ। लेकिन है, मतलब खत्म तो नहीं है लेकिन है। है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ईमानदार लोग नहीं है, ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन वो एक सही जगह पर नहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए। जी, एक जो होता है ना आजीवन कारावास किसी एक क्रिमिनल को मिला है और एक को किसी को मान लीजिए कुछ साल की सज़ा मिली, दोनों की भी मेंटल जो ये होती है स्थिति, उसमें सोचने की परिस्थिति या जो भी सिचुएशन है अलग होती है। हाँ डिफरेंट है दोनों की दोनों। फॉर एग्जाम्पल एक को पता है कि यार मुझे 10 साल की सजा काट के निकलना है, वो कोशिश करेगा जेल में गलती ना करने का, ठीक है, क्योंकि उसको वो कोशिश करेगा कि यार मुझे 10 साल की सजा मिली है तो मैं जेल में कुछ अच्छे काम करूं, चीजें करूं, ताकि मुझे 8 साल में ही बाहर निकाल दिया जाए, मैं गुड में आ जाऊं, है ना, जो भी जेल गुड बुक्स में आ जाऊं, ताकि जेलर या जेल सुपरिटेंडेंट सरकार को लिखेगा कि यार इसका बहुत अच्छा मतलब चाल चलन इसका बहुत अच्छा है करके, है ना, इसने जेल के अंदर अच्छे काम करे हैं तो हम इसे 2 साल पहले रिहा कर सकते हैं करके। वो कोशिश करेगा गुड में आने की, और होता है जो वैसे। होता है। लेकिन जो उम्र कहती है उसको फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसको पता है कि मैंने यहीं मरना है करके। Absolutely. उसको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, वो ये सोचता है कि मैं आगे की लाइफ को कैसे और आसान बनाऊं अपने लिए। तो जेल में जो मैम एक्चुअली क्या है, जो जिनको लाइफ टाइम की सजा है उसको पता है यार मैंने बाहर नहीं जाना है करके, लेकिन मुझे हर महीने अपना खर्चा चाहिए कैसे कैसे, क्योंकि उसको अपना लाइफ स्टाइल, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जेल के लाइफ स्टाइल के, तो वो हर पल ये कोशिश करता है कि कैसे उसको प्रॉफिट हो, ठीक है, वो पैसा कमाए, उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अंदर फिर कोई ऐसे काम भी मिलता है जिससे पैसा कमाया जाता हाँ है। लेकिन वो बहुत नॉर्मली है, जैसे लोग काम के लिए जाते हैं, वो कुछ नहीं, एक दिन के 25 रुपए 30 रुपए मिलते हैं, ठीक है, वो बेचारे ईमानदार लोग ही काम करते हैं, है ना, जो दिन भर मतलब फर्नीचर का काम करेंगे, सिलाई का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ कोई बड़े गैंगस्टर वगैरह कुछ नहीं करते हैं, जहाँ 25 रुपए वो एक दिन के 25,000 2.5 लाख 30 लाख रुपए खर्च करने तक उनकी हिम्मत होती है, रेडी है, तो वो 25 इस रुपए वाले काम 25 कैसे वाले काम में करेगा? कैसे करेंगे वो लोग, है ना। जी, बड़ा ही फर्क है। तो आज की जो यूथ है, ये वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर डिस्कशन। आज की जो यूथ है, हम देखते हैं कि ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स को फॉलो करते हैं, बाहुबली को फॉलो करते हैं, एक ईमानदार इंसान को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ी चकाचौंध है इस लाइफस्टाइल में। अंदर पीछे की बातें तो इन्हें पता नहीं है कि होता क्या है, लेकिन अट्रैक्ट ज़रूर हो जाते हैं। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो कि आपने सही बोला कि ईमानदार आदमी को कभी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ईमानदारी में बहुत टफ है, लाइफ बहुत मुश्किल है ना। जितने भी मतलब ये लोग क्या है, जो भी बड़े गैंगस्टर बाहुबली, वो दिखा रहे हैं या शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है करके, है ना, तो उसको आसानी से आदमी देख रहा है। कभी कोई ईमानदार आदमी धरती में आपको कभी ये नहीं बताएगा मैं ईमानदार हूं और मैंने ये काम किया है। आप ईमानदार आदमी को अभी जान ही नहीं पाओगे, ना ही दुनिया का कोई भी ईमानदार आदमी कभी बताने की कोशिश करेगा कि मैंने जिंदगी में ये ईमानदारी से काम किया है और मुझे इसके बदले ये मिला है। तो आज के यूथ को, मतलब जो भी जनरेशन है, आज के यूथ को ये समझना चाहिए, जो भी यूथ है, कि जो भी आप ये ईमानदारी देख रहे हो चीजें, जो भी मतलब चकाचौक देख रहे हो, ठीक है, उनकी सब ये सिर्फ एक दिखावा है ओनली। मतलब ये मतलब आपको क्या बताऊं, एक क्या है कि जैसे बचपन में हम सुनते हुए आ रहे हैं कि ये जो चकाचौक है किस तरह का है पता है, ये दिन में जब सूरज निकलता है ना, ये उस परछाई की तरह है जो एकदम से आपको बहुत बड़ा नजर आएगा, शाम तक गायब हो जाएगा, है ना, आपको लगेगा मतलब बहुत बड़ा है। ये बिल्कुल सेम उसी हमारी परछाई जो दिन में निकलती है, और जैसे 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 शाम होती है तो ये आपसे हमेशा जिंदगी भर गायब हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी क्या है कि सुबह की जब सूर्य निकलता है ना, जब सूर्य उगता है तो उस परछाई के जैसे होता है, जो बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य आपके ऊपर पहुंचता है परछाई बहुत बड़ी हो जाती है। तो सक्सेस वही है, ईमानदारी वही है जो धीरे 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 शुरू होगी, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी होगी, कभी खत्म नहीं होगी। एब्सोल्युटली सही कहा आपने।
सो थैंक यू लकी जी, थैंक यू अगेन कि आपने यू हैव बीन मोर देन जनरस विथ योर टाइम हमारे साथ, आपने ये डिस्कशन किया। टू द ऑडियंस मैं बोलना चाहूँगी कि आई होप आपको ये पूरा एपिसोड आपने देखा होगा और आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी ओपिनियंस है, जो भी व्यूज़ है, वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। जैसे लकी जी हमेशा कहते हैं कि ब्रेव होना ये अलग बात है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि किस हद तक आप हार नहीं मानते। सो देखते रहिए द राव्या सारडा पॉडकास्ट, मेहनत करते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे